हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर तक आपको काफ़ी सारी डिटेलिंग हो गई होगी एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इन जावास्क्रिप्ट। हम ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहली बात मुझे ये बताओ कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ्स। हमें सिर्फ नोड जेएस नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ अगर मैं बताऊं तो बैकएंड में जो अभी तक अराउंड 70 लेक्चर्स हो चुके हैं उतना काफ़ी है हमारे लिए पढ़ना। लेकिन हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, एडवांस में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखो, हमें इंटरनल आर्किटेक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरनल आर्किटेक्चर किसका? नोड जेएस कैसे काम करती है वो इंटरनली, और कैसे सारा कुछ हैंडल होता है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम ये जो भी सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं ना, हम एग्जीक्यूशन के बाद आर्किटेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे सॉकेट आईओ। मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे रहा हूँ इस चीज़ की, फिर वेब आरटीसी। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ना बैकएंड में, काफ़ी नेक्स्ट लेवल हैं। ठीक है, और आपको मज़ा आएंगे कि व्हाट्सएप पे कैसे काम होता है या फिर गूगल मीट पे कैसे काम होता है, कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं सारी चीज़ों को, कैसे हम खुद का मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बना सकते हैं या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बना सकते हैं। तो बहुत डिटेलिंग में हम बात करेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। अभी के लिए तो बस एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन आज देखना है हमें। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था। पहले ये जावास्क्रिप्ट अभी भी, मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ यहाँ, जावास्क्रिप्ट अभी भी एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। मतलब ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेगी, ध्यान से सुनना। लेकिन मैं ज़िद करके बोल रहा हूँ कि भाई आपको वो काम भी करना है, मतलब आपको एसिंक्रोनस काम भी करना है। एसिंक्रोनस का यहाँ मैं ये मतलब है कि ऐसा काम जिसमें कुछ समय लग सकता है। ठीक है, और सिंक्रोनस काम में कोई भी समय नहीं लगे, मतलब सिंक्रोनस काम वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाए। इसमें किसी भी कोड का ये नाटक नहीं है कि मुझे बाद में एग्जीक्यूट होना है या मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, सिंक्रोनस में ये नाटक है। नाटक का ये मतलब है कि ये चीज़ समझ आ गई हमें। अब देखो, अब मैं एक कोड लिखता हूँ, उसकी बात समझेंगे। मैं एक कोड लिखता हूँ सबसे पहले। आप जस्ट अ सेकेंड, मैं एक थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इस चीज़ को अच्छे से दिखाने का। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक है एंड लेट्स से ब्लॉक में हम क्या ले सकते हैं, कोड। ये हमारा क्या है, ये हमारा सर्वर रहने वाला है। इसको आप सर्वर मान लो। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ठीक है, इसको रिमूव करो अभी। ठीक है, ये हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास एक सर्वर है। ध्यान से सुनना और नोट डाउन करते रहना इस चीज़ों को, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। ये हमारे पास सर्वर है, बेसिक सर्वर आप कंसिडर करना। इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा अभी, और वो कोड कैसा होने वाला है, एसिंक्रोनस। मैं पहले बता रहा हूँ कोड एसिंक्रोनस होगा, बट उसमें कुछ सिंक्रोनस चीज़ें भी हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँगा सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा, वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड कुछ भी ले लो। जस्ट अ सेकेंड, या फिर आप ले लो हेलो। ठीक है, पहला कंसोल लॉग करवा लिया हमने। ये हमारा पहला स्टेटमेंट, याद रखना ध्यान से। और ये एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ही करेगा, एग्जीक्यूशन सिंक्रोनस ही करेगा, लेकिन हम जो कोड लिखेंगे वो एसिंक्रोनस होगा। और उसको कैसे परफॉर्म करवाते हैं वो देखना है हमें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला था हमें एक एपीआई फेच करनी है, याद है आपको प्रीवियस लेक्चर में। तो एपीआई के लिए हम क्या फंक्शन लिख सकते हैं? जावास्क्रिप्ट में एचटीटीपी का कॉन्सेप्ट है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। HTTP एस डॉट गेट करते हैं, पहला हमारा URI रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हमारा URI है। और अरे यार जस्ट अ सेकेंड, और सेकेंड में हम क्या लेंगे, सेकेंड में कॉल बैक फंक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कंसोल लॉग करवा लो। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख के बताऊँ इस चीज़ को, कोई ना, मैं ट्राई करता हूँ इस चीज़ को ऐसे ही बताने का। इसको आप डिलीट करो, इसको आप डिलीट करो। ठीक है, अपन ऐसे ही लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग करवाओ हेलो।
ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट्स से एपीआई कॉल करवा रहे थे हम, इसको हटाओ 1 मिनट के लिए, इसको हटाते हैं अपन। सेकंड हम एपीआई कॉल करवा रहे हैं, एपीआई कॉल कैसे करवा सकते हैं, https.get, ठीक है, पहला यूआरएल लेगा, यहाँ पे यूआरएल कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा, कॉल बैक फंक्शन में हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है एपीआई फेच्ड, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो, एपीआई फेच्ड, ध्यान से सुनना, ये सेकंड है मेरा, मैं इसको डिवाइड करके बताऊंगा अभी, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट हम लेते हैं सेट टाइम आउट, ये भाई साहब भी एक कॉल बैक फंक्शन को लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का एक एरो फंक्शन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वापस से कंसोल लॉग करवाओ, हैंड राइटिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे कंसोल लॉग करवाऊँगा यहाँ पे मैं, टाइम आउट ऐसा कुछ, ठीक है। और लेट से लास्ट कंसोल लॉग ऐसे ही करवा लो, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड। तो अब मैं इस चीज़ को डिवाइड करूँगा, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को मैं अब डिवाइड करूँगा। ये रहा मेरा पहला स्टेटमेंट, यहाँ से यहाँ तक पहला स्टेटमेंट। सेकंड कोड स्टेटमेंट, स्निपेट्स बोल सकते हो इसको, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये रहा हमारे पास। थर्ड ये सेट टाइम आउट का है, थर्ड, और ये फोर्थ वाला है कंसोल लॉग। बस 4 ही स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, 4 ही स्निपेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि अच्छे से आपको समझा देगा एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा हमारे पास, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे पास, ये कंसोल लॉग वाला ये कंसोल लॉग वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये जो कंसोल लॉग है ये कहाँ पे आएगा, ये कॉल स्टैक में आएगा। लेकिन इससे भी पहले मैंने क्या बताया था, इससे भी पहले एक, यहाँ देखो, पहले जीईसी बनेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ध्यान से सुनना, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहला स्टेप है हमारे पास। सेकंड क्या होगा, ये जो भी हैं कंसोल लॉग वाले पहला स्टेटमेंट, ठीक है, ये आएंगे तुम्हारे इस मेमोरी हीप में, इसको हमने नया नाम दिया था मेमोरी हीप, ठीक है। तो ये आ गया जितना भी कंसोल लॉग वाला है, कहाँ आएगा, मेमोरी हीप, ठीक है, डायरेक्ट आप हीप बोल सकते हो। थर्ड क्या हो सकता है ना, थर्ड देखो, अब जो ये कोड है मेरा वो सिंक्रोनस कोड नहीं है, मतलब ये जो एपीआई मैं फेच कर रहा हूँ, ये जो एपीआई मैं फेच कर रहा हूँ, ये बोल रहा है, या एपीआई फेच करने में मुझे लग रहे 5 सेकेंड, ध्यान से सुनना, ये लग रहा है 5 सेकेंड एपीआई फेच करने में। लेकिन जावास्क्रिप्ट को ये जो एग्जीक्यूट है ना, ये कॉल स्टैक जो काम कर रहा है वो सिंक्रोनस वे में, मतलब ये किसी के लिए वेट नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट वेट फॉर नन, आप ये याद रखना, जावास्क्रिप्ट वेट्स फॉर नन, किसी चीज़ के लिए रुकेगा नहीं है, समझ आई ये चीज़ है, आप ये लिख लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एपीआई बोल रहा है भाई मुझे 5 सेकंड चाहिए कि एग्जीक्यूट होने में, लेकिन कॉल स्टैक ये बोल रहा है कि मैं रुकूंगा नहीं, समझ आई, ये मना कर रहा है कि भाई मैं नहीं रुक रहा, ये बोल रहा है भाई आपको रुकना पड़ेगा, समझ आई। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जावास्क्रिप्ट इंजन में और यहाँ पे एपीआई में, ठीक है, इतना समझ आ गया हमें, इतना समझ आ गया। और जस्ट 1 सेकंड रुक जाओ, अब देखो अभी क्या थर्ड प्रोसेस पे क्या है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसमें, जावास्क्रिप्ट इंजन में और एपीआई में। एपीआई बोल रहा है मुझे चाहिए 2-4 सेकंड एग्जीक्यूट होने में, और जावास्क्रिप्ट इंजन बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, डायरेक्ट बोल रहा है मैं नहीं दे सकता, मुझे अपना काम कंटिन्यू रखना है, मैं आपके लिए वेट नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं थोड़ा इस चीज़ को वापस से क्या करूँगा ना, मैं इरेज करूँगा, ठीक है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और या फिर मैं वापस से इस चीज़ को नीचे लिखूँगा, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर समराइज़ करके लिख लो एक बार, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है कैसे ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो समझाता हूँ मैं अब मैंने यहाँ तक देख रखी है चीज़ें, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, होप सो आपने लिख लिया होगा।
अब मैं वापस से नीचे आऊँ, वापस से मैं ये इमेज लोड करवा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये मैं इमेज डाउनलोड करके रखा था आप लोगों के लिए, और ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर वाला कोड ध्यान में रखना, ये वाला जो कोड है ना उसको ध्यान में रखना, और एपीआई फेच करवा रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब दिक्कत ये आ रहा था कि ये भाई साहब मना कर रहे थे, ठीक है। ये भाई साहब जो थे हमारे, वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं अलाउ करूँगा, मुझे कंटिन्यू काम करना है 1 बाय 1। और जो हमारा एपीआई था वो बोल रहा है मुझे एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लगेंगे, डेटा रिट्रीव करने में 5 सेकंड लगेंगे। अब यहाँ पे रोल प्ले कौन करता है? यहाँ पे एक भाई साहब आते हैं, यहाँ पे एक भाई साहब आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे हमारे पास एक भाई साहब हैं बीच में, जिनको मैंने पहले बोला था सुपर पावर्स, सुपर पावर्स। याद है आपको मैंने क्या बोला था जब जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में बात कर रहे थे? तो ये इंजन तो है ही, ये इंजन तो है ही, लेकिन इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम इंजन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इंजन तो ये अकेला है, लेकिन अकेला ये नहीं बोल सकते हम इसको इंजन, ठीक है। इस ये कुछ सुपर पावर्स हैं इसके पास, सुपर पावर्स हैं कुछ इसके पास, जिसके हेल्प से ये और अच्छा परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। और ये जो सुपर पावर्स है ना, ये जो हमारे पास सुपर पावर्स हैं, इनका काम क्या है? ये एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करवाते हैं। अब समझ आया खेल? भाई पहले जावास्क्रिप्ट इंजन जो था वो बोल रहा था भाई जितना भी काम है आपका वो सिंक्रोनस वाला वो मैं करूँगा, लेकिन अब जो एसिंक्रोनस टास्क आ रही है, जो भी एपीआई कॉलिंग हो रही है, फाइल रीडिंग हो रही है, अब ये हाथ उठा दिया, बोला भाई मेरे से नहीं होगा वो चीज़। अब ये बोल रहा है मुझे किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वो किसके पास गया? वो गया अपने सुपर पावर्स, इसका नाम मैं जल्दी बताऊंगा। वो बोला मेरे पास एक और सुपर पावर्स है, हम उसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला कुछ सुपर पावर्स हैं मेरे पास, उसकी सहायता लूँगा मैं, जो कि एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन करवाने में मेरा हेल्प करेगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं रिमूव आउट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सुपर पावर्स है ना, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं लिब यूवी। समझ आया? ये यू है, लिब यूवी। अब मैं वापस से अगर इस चीज़ को करूं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिब यूवी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ये भाई आपने बताया कि हाँ ये एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करता है, ये एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करता है, टास्क या एग्जीक्यूशन बोल लो, क्योंकि ये भाई साहब जो थे ये बोला, इन्होंने बोला कि मैं सिर्फ सिंक्रोनस काम करूँगा। तो ठीक है भाई, लिब यूवी हमारे पास एक लाइब्रेरी है। क्या है हमारे पास? एक लाइब्रेरी है। समझ आई चीज़ें? अभी तक मैं इतना ही बताया कि लिब यूवी जो है हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। क्या है ये? लाइब्रेरी। अब देखो, अब इस चीज़ में आगे डेप्थ में बढ़ने से पहले हम क्या बात करेंगे लिब यूवी के बारे में। ये किस लैंग्वेज में लिखी हो सकती है? आप गेस करो, आप बताओ कि ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, आप बताओ मुझे कि जस्ट अ सेकेंड, कि ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, अच्छा 1 मिनट, ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? पहला चीज़ ये आप बताओगे। दूसरा चीज़ ये कि लिब यूवी जो है, ये जो लिब यूवी है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई होंगी? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, बट आप सोचो एक बार। और मैंने बता रखी है ये चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया। पिछले लेक्चर्स के थ्रू अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा कि ये जो जेएस इंजन है वो कम्प्लीटली C++ में बनी हुई है भाई। आप C++ को हल्का लैंग्वेज मत समझो। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी गेम्स बनते हैं, या फिर जितने भी इंजन्स बनती हैं, वो सारे C और C++ में बनते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आंसर दे दिया एक और, कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ना दुनिया में,
वो सब सी या सी प्लस प्लस से ओरिजिन रहता है उनका। तो दूसरा आंसर भी वही होगा, मैंने बोला सी लैंग्वेज, सी या सी प्लस प्लस, तो सी लैंग्वेज में बना हुआ है हमारा लिव्यूवी। लिव्यूवी क्या है, एक लाइब्रेरी है। सेकेंड हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट की इंजन है वो सी प्लस प्लस में बनी हुई है। इतना समझ आ गया। अब चलो हम लिव्यूवी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो अपना ब्राउज़र खोलता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखे हैं लिव्यूवी के बारे में। तो देखो, अपने को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं पढ़ना, आप बस इतना देखो कि यहाँ पे लिव्यूवी इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म। लिव्यूवी इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म। मैं कैसे शो करूँ इस चीज़ को, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। आप यहाँ पढ़ो ये लाइन, ये लाइन पढ़ रहे हो आप। LiveUV is a multi-platform that support library with a focus on asynchronous I/O। यहाँ पे आप पढ़ो ये वाला पॉइंट पढ़ो। एक्चुअली मेरा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, फोकस ऑन एसिंक्रोनस I/O, ऊपर वाला पढ़ना। इट वॉज प्राइमरली डेवलप्ड बाय फॉर यूज बाय Node.js। इट वॉज प्राइमरली डेवलप्ड फॉर यूज बाय Node.js। Node.js इसको डिस्कवर किए थे, बट इट इज़ ऑल्सो यूज बाय Luvit। अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, उसका नहीं पढ़ना आपने। बस इतना फोकस करो आप कि हमारे पास ये कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, एसिंक्रोनस I/O। मैंने अभी बताया था कि एसिंक्रोनस काम करना किसका काम है, लिव्यूवी का। सिंक्रोनस वाला कौन करता था, जावास्क्रिप्ट इंजन। समझ आई चीज़ें। अब मैं इस चीज़ को हाँ, इसका हम लाइब्रेरी खोलते हैं, एक बार गिटहब चेकआउट करते हैं। गिटहब मैंने क्या बोला था, ये सी लैंग्वेज में बनी हुई है। चलो देखते हैं यार सही में सी लैंग्वेज में बनी हुई है। हाँ भाई, आपने सही बोला था, आपने सही बोला था। यहाँ अगर आप देखो, अरे यार यहाँ आप देखो, छोड़ो, लैंग्वेजेस दिख रही है राइट साइड में। मैं डिनोट नहीं कर पा रहा, बट आप देख लेना, राइट साइड में लैंग्वेजेस दिख रही है। सी लैंग्वेज जो देखो यहाँ पे, सी लैंग्वेज 97% कोड सी लैंग्वेज में करी गई है, ठीक है। 97%। आप सोच लो अब कितना है, समझ आ गई। तो इतना अभी अपने को देखना था। अब आप बोलोगे कि भाई Node.js के आर्किटेक्चर में ये कहाँ शो हो रही है, तो Node.js का खोल लो। Node.js के का गिटहब खोलते हैं हम। गिटहब पे ना आपको सारा कुछ मिल जाएगा सबका, क्योंकि वर्जन कंट्रोलिंग वही होता है सबका मैक्सिमम। Node.js गिटहब, ठीक है। यहाँ पे अपने को देखना है कि वो चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं। नोड का देखो, नोड का यहाँ पे आप अगर डेप्स पे आओ, देखो नोड का हमने गिटहब खोला है, ठीक है। आप डेप्स का मतलब डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसी अगर खोलोगे, तो मैंने खोला, और डिपेंडेंसी के अंदर क्या क्या है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखना आप। डिपेंडेंसीज के अंदर एक से एक चीज़ है। npm मिली अपने को, और देखो देखो मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी अपन जावास्क्रिप्ट इंजन किसके बारे में बात कर रहे हैं, V8 इंजन के बारे में कर रहे हैं। मिल गया हमारा V8, इसके अंदर खोल के आप देख सकते हो कैसे सारा कुछ काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले V8 इंजन मिला हमें। दूसरा हम किसकी बात करें, लिव्यूवी। लिव्यूवी का मतलब होता है, ये यूवी जो लिखा है ना, यही है भाई हमारा लिव्यूवी। अगर इसको हम खोलें, अगर हम लिव्यूवी को खोलें और इसका डॉक्स या फिर इमेजेस कुछ देखो आप, जस्ट अ सेकेंड, इमेज अगर खोलूँ मैं, हाँ देखो देखो देखो, ये इमेज आपको दिख रही है, यही है भाई हमारा लिव्यूवी, लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, आप देख सकते हो। अब रिलेट करो कि यहाँ जो हमने डॉक्स को मैं थोड़ा बंद कर लूँ। यहाँ जो हमने सबसे पहला V8 इंजन के बारे में देखा, जो जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, सिंक्रोनस टास्क करेगी ये, एसिंक्रोनस के लिए ये यूवी के पास जाएगी, ठीक है। ये यूनिकॉर्न का साइन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। मैं वाइट बोर्ड खोल लेता हूँ वापस से। ये चीज़ हमें समझ आ गई कि जो भी एसिंक्रोनस टास्क होगा वो कौन परफॉर्म करेगा, भाई साहब हमारे लिव्यूवी। अब ये लिव्यूवी ये वाला कोड कैसे परफॉर्म करेगा, ये जो लिव्यूवी है हमारे पास, ये वाला कोड कैसे परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब हमें वो चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।